नमस्कार, आप देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास। आज कुछ और सामग्री जिसमें 10 लीटर के कंसंट्रेटर है, 5 लीटर वाले कंसंट्रेटर है और ऑक्सीजन फ्लोमीटर भी है। इनकी कीमत 14,62,000 है। आज हम संबंधित शासकीय पदाधिकारियों को जो इनका उपयोग करेंगे उनको सुपुर्द कर रहे हैं। नागदा में देखते ही देखते प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत से, जनप्रतिनिधियों की मेहनत से और आम जनता की मेहनत से कोरोना से लड़ने की दृष्टि से जो जो सामग्री चाहिए थी उसको तेज गति से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और आज सब दूर चर्चा है कि अब स्थिति ठीक है और हमारे पास जो साधन उपलब्ध है उतनी अब आवश्यकता नहीं है। फिर भी भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं हो, इसलिए जो जो कार्य योजना हमने बनाई है नागदा खाचरोद के लिए और आलोट के लिए उसको हम पूरा करके रहेंगे। मैं जनता से ये अपेक्षा कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि कोरोना महामारी को समाप्त करने की दृष्टि से जो भी प्रावधान किए हैं, नियम कानून कायदे, लॉकडाउन, ये सब हो सकता है बहुत सारे लोगों को उसके कारण असुविधा महसूस होती है, परंतु जान है तो जहान है। लोगों की जान बचाना अभी मुख्य उद्देश्य है और उस उद्देश्य की दृष्टि से, उसमें सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से जो हमको प्रतिबंधात्मक प्रावधान किए हैं उनके कारण कुछ कठिनाई होती है तो वो कठिनाई सहन भी करें और लोगों की जान बचाने में सहयोग करें। मैं विश्वास करता हूं कि जनता ने धीरे धीरे इस बात को समझा है कि बीच में जो कोरोना की संख्या बहुत बढ़ने लगी वो हम लोगों की लापरवाही का परिणाम है, या हमने टालम टूल करके मास्क नहीं लगाया, 2 गज से ज़्यादा की दूरी नहीं रखी, आपस में परस्पर मिलना जुलना और ये सब किया। इसके कारण कोरोना बढ़ा है, ये महसूस हुआ है लोगों को। और अब शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मास्क लगाने का और 2 गज की दूरी रखने का प्रावधान लोग स्वीकार करके उस पर अमल करने लगे हैं। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि हम कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। आज के इस अवसर पर ये सामग्री हम संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द कर रहे हैं। इसका सदुपयोग होगा और मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करते हुए सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। यहाँ पर पत्रकार साथियों, अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और स्नेही की पूरी टीम और आदरणीय पंकज जी मारू साहब, माननीय गहलोत जी के आभार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में
सबसे पहले यहाँ नागदा में अपने कदम को आगे बढ़ा के और नागदा और खाचोद में 85 लाख रुपए CSR फंड से दिए। और मुझे लगता है कि वो 85 लाख हम सब के लिए एक प्रेरणा बनी थी और उसके बाद पूरी ताकत के साथ समाज खड़ा हुआ। ये बात सही है कि माननीय गहलोत जी के मार्गदर्शन में माननीय मोहन जी और माननीय अनिल जी पूरी ताकत के साथ लगे। और मुझे ये भी लगता है कि समाज के सहयोग से जो एक भयावह स्थिति थी, आप और हम सब लोग ये महसूस करते थे कि इस कोरोना पर हम कब विजय प्राप्त करेंगे, वो कोई स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहता हूँ, ये बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला, प्रशासनिक अमला पूरी ताकत के साथ लगा, समाज ने हमें सहयोग दिया। और वही कारण है कि परसों जब मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई तो करीबन 10 मिनट उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि नागदा और खाचोद में आपने ऐसा क्या करा कि जिस तेज गति के साथ में आपने इस संक्रमण की चेन को तोड़ा। और अब मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिन से तो 3-4 पेशेंट हमारे आ रहे हैं। मैं माननीय गहलोत जी को इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि पंकज जी जिस गति से आप लगे कि चाहे ऑक्सीजन प्लांट का मामला हो, चाहे फिर ICU बेड का मामला हो, और मैं आज देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर भी हम नई हमने तकनीकी ईजाद करी। जो पहले हमारे पास आया उससे आज ये और बेहतर क्वालिटी के मुझे लग रहे हैं, जिसमें 90 से 93% ऑक्सीजन प्योरिटी रहेगी। तो मैं पंकज जी आपके प्रति भी, क्योंकि मैं आपको कई बार जिस भाषा से बात करता था कि भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ और दे रहा हूँ, और आप बहुत विनम्रता से कहते थे कि नहीं ये आप और हमारा सबका काम है। और यही होता है कि जब एक और एक मिलते हैं तो 11 बनते हैं। मैं फिर एक बार जनता से आग्रह करूँगा कि कोरोना की चेन को हमने जरूर तोड़ा है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। और इसलिए सरकार आपके साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य पूरी संपूर्ण टीम लगी है जो व्यवस्थाएं खड़ी करने के अंदर। लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्योंकि नई चीज़ें, कल भी हम माननीय गहलोत जी को बताना चाहूँगा कि कल जब हम बैठे सर्किट हाउस में, हमारी धारणा ये थी कि नीचे अच्छा मास्क लगाना चाहिए और ऊपर वाला मास्क जिसको हम धो सकें या फेंक सकें। लेकिन जब डॉक्टर चौधरी साहब और कुमराव साहब और आपने डिस्कशन करा तो ये आया कि नीचे वैसा मास्क लगाना चाहिए जिसको हम धो सकते हैं या हम फेंक सकते हैं, और ऊपर अच्छा वाला मास्क लगाना चाहिए। तो ये सारे डिस्कशन से कई चीज़ें होती है। मैं जनता को ये विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि आने वाले समय में चाहे ब्लैक फंगस का मामला हो, चाहे बच्चों की और ठीक से बेहतरी से हम परवरिश कर सकें उसका मामला हो, आप और हम सब लोग लगे। मैं माननीय गहलोत जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और अभी भी जैसा माननीय गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि बीमा अस्पताल को हम जल्दी से जल्दी राज्य शासन को हैंड ओवर करा दें, उसके लिए दिलीप मुझे पत्र दो। ये आपकी एक सहजता है, मैंने कहा ना कि जिस सहजता के साथ में, और मैंने आपको देखा है कि कुछ पेशेंटों को जब हम इंदौर शिफ्ट करते थे तो जब तक वो पेशेंट शिफ्ट नहीं हो जाता था, जब तक कई बार रात को 10-10, 11-11 बजे भी मुझसे ये बात करते थे कि दिलीप वो शिफ्ट हुआ कि नहीं, उसकी तबीयत कैसी है। एक इतने बड़े, और केवल मैं समझता हूँ कि नागदा के फ़ोन नहीं आते होंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का आपके पास में फ़ोन आता है। और हर व्यक्ति की इतनी चिंता पालना, और वही कारण था कि व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम जरूर नागदा के अंदर थी, लेकिन मैं 2, 4, 5, 10 के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% कोरोना संक्रमित लोगों को हमने पर्याप्त संसाधन भी दिए और मेडिसिन भी दी। और उसी का कारण है कि आज पूरे जिले में नागदा खाचोद विधानसभा कंफर्टेबल जोन के अंदर है। और इसलिए मैं माननीय गहलोत जी का एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे यही विनती करूँगा कि आपका आशीर्वाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जग सागर न्यूज के साथ। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.